नमस्कार। इस व्याख्यान में हम इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर यानी गहन जीवन निर्वाह कृषि का कॉमर्शियल लाइव स्टॉक यानी कॉमर्शियल फूड ग्रेन एग्रीकल्चर यानी वाणिज्यिक अनाज कृषि के साथ तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप पिक्चर में ही देख पा रहे हैं, दोनों पिक्चर्स में काफ़ी अंतर आप देख रहे होंगे। जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है यानी गहन जीवन निर्वाह कृषि है, ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में की जाती है। और जो कॉमर्शियल फूड ग्रेन फार्मिंग है, ये विकसित राष्ट्रों में जैसे अमेरिका, कनाडा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, इन सब देशों में ये की जाती है। यानी ये जो अपना स्टेपीज प्रदेश होते हैं, इसके अलावा प्रेरीज, पंपास, वेल्ड और डाउन्स तथा न्यूजीलैंड में कैंटरबरी, इन सब में ये खेती की जाती है। दूसरा एक बड़ा अंतर क्या होता है कि इसमें एक फसल के बाद तुरंत फसल दूसरी बो दी जाती है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में इसमें क्या होता है, एक ही फसल लंबे समय तक इसमें मोस्टली की जाती है या इसमें अनाज की कृषि की जाती है। एक बड़ा डिफरेंस ये होता है कि ये जो मानसून एशियाई देश है उनमें की जाती है और ये जो है समशीतोष्ण कटिबंध वाले जलवायु प्रदेशों में की जाती है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में खेत छोटे होते हैं, कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग वाले खेत जो हैं काफ़ी बड़े होते हैं। इसके अलावा इस खेती में प्रति हेक्टेयर उपज ज़्यादा होती है। प्रति हेक्टेयर उपज ज़्यादा होगी, लेकिन प्रति व्यक्ति उपज या आमदनी कम होगी। इसमें प्रति हेक्टेयर उपज तो कम होती है वाणिज्यिक अनाज कृषि में, लेकिन प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक होती है क्योंकि उनके खेत बहुत बड़े होते हैं। तो ब्रीफली ये सीखते हुए अब हम आगे इसकी डिटेल देखते हैं। तो सबसे पहले है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर यानी गहन जीवन निर्वाह कृषि या गहन निर्वाह कृषि। गहन का मतलब होता है यहाँ पर एक फसल के बाद तुरंत अगली फसल बो देना, लेकिन ऐसी खेती होगी कि जिससे जो प्रोडक्शन होगा उससे केवल निर्वाह, जीवन का गुजारा ही चल पाएगा कृषक और उसके परिवार का। और ये खेती की जाती है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में, जो खासकर मानसून की बेल्ट है। तो इस जो मानसून बेल्ट है, इसी एरिया में ये खेती यहाँ पर की जाती है। तो जो मानसून बेल्ट है, इसी एरिया में ये खेती की जाती है। अब इसमें दो टाइप्स की खेती होती है, यानी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को, गहन जीवन निर्वाह कृषि को हम दो हिस्सों में बांट लेंगे। एक है वेट पैडी कल्टीवेशन, यानी वो खेती जिसमें चावल प्रमुख फसल होगी, और दूसरी वो जिसमें जो है ड्राई यानी बरानी एग्रीकल्चर मुख्य होंगे। यानी एक फसल का नाम आप देंगे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय वेट पैडी कल्टीवेशन, और दूसरी का नाम दोगे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन पैडी, यानी चावल के अतिरिक्त फसलें जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का आदि। तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा, ये उन एरिया में होगी मानसून के जहां पर मानसून की बारिश अधिक होती है, जैसे भारत के पूर्वी राज्य। इसी प्रकार से ये खेती उन राज्यों में होगी जहां पर मानसून की बारिश तो जरूर होती है, लेकिन वो उसकी जो मात्रा है वो कम रहती है, जैसे भारत का पश्चिमी भाग। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेट जो पैडी कल्टीवेशन है इसमें। तो ये इसकी जो प्रमुख फसल होती है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय पैडी, पैडी मीन्स यहाँ पर है राइस, तो राइस इसकी मेन फसल होती है। इसमें जो लैंड होल्डिंग है यानी खेत है वो छोटे होते हैं, और यहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है। जनसंख्या अधिक होने के कारण ही यहाँ पर खेत छोटे होते हैं, और इसमें बहुत अधिक लेबर की ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ पर मशीनरी का यूज लिमिटेड होता है। यानी मोस्टली काम जो है वो जो ट्रेडिशनल हमारे एग्रीकल्चर टूल होते हैं या एनिमल्स होते हैं उनकी मदद से की जाती है। इनमें ज़्यादातर मैन्योर का यूज किया जाता है, यानी गोबर की खाद को यूज करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखने के लिए। और इस फसल में यील्ड पर यूनिट हाई होती है, यानी प्रति जो एकड़ या हेक्टेयर कहिए तो
उसके हिसाब से जो प्रोडक्शन है वो हाई होगा, लेकिन प्रोडक्टिविटी जो है वो लेबर की कम रहती है। नेक्स्ट इसी प्रकार से है क्रॉप अदर देन पैडी। अब इसके अंदर क्या होगा कि इसमें जो पैडी के अतिरिक्त जो फसलें हैं वो बोई जाती हैं, जैसे वीट है, सोयाबीन है, बैरली है, या सोरगम यानी ज्वार है, बाजरा है, ठीक है, ये या मिलेट्स यानी मोटे अनाज हैं, ज्वार बाजरा मक्का आदि, तो ये सब इसमें बोए जाते हैं। इसमें कभी कभार जो है किसी किसी फसल को इरिगेशन की ज़रूरत भी पड़ती है, या मोस्टली ये जो मिलेट्स हैं ये बगैर इस इरिगेशन के आसानी से पैदा हो जाते हैं। ये खासकर उस एरिया की फसलें होती हैं जो सेमी अराइड या ड्राई बेल्ट होती है, इनको बरानी फसलें भी हम कह सकते हैं। देन आता कॉमर्शियल फूड ग्रेन एग्रीकल्चर, यानी वाणिज्यिक खाद्यान्न कृषि, यानी इसमें खाद्यान्न बोए जाएंगे लेकिन वाणिज्यिक उद्देश्य से बोए जाएंगे। और ये एग्रीकल्चर ज़्यादातर उन एरिया में बोई जाती है जो कॉन्टिनेंट के इंटीरियर पार्ट हैं, कॉन्टिनेंट के इंटीरियर पार्ट, और उनकी जलवायु सेमी अराइड है और वे ज़्यादातर मिड लैटिट्यूड में बिलोंग करते हैं, यानी वहाँ पर ये है। जैसे यहाँ पर एक प्रदेश है जिसको हम स्टेपीज प्रदेश बोलते हैं, इसी प्रकार से यहाँ पर एक प्रदेश है जिसको प्रेरीज प्रदेश बोला जाता है, यहाँ पर एक प्रदेश है जिसको हम पंपास बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक प्रदेश है जिसको हम वेल्ड प्रदेश कहते हैं, और यहाँ पर एक प्रदेश है जिसको डाउन्स कहा जाता है, और यहाँ पर एक प्रदेश है जिसको कैंटरबरी कहा जाता है। तो ये इसके प्रमुख एरिया हैं, दोनों के दोनों जो है यहाँ पर मिड लैटिट्यूड में ये लोकेटेड हैं। देन यहाँ पर जो मेजर क्रॉप्स होती हैं उसमें वीट यानी गेहूं इसकी मुख्य फसल है, प्रिंसिपल क्रॉप इज वीट। इसके अलावा इसमें कॉर्न यानी मक्का ये बोया जाता है। इसके अलावा इसमें बार्ली यानी जौ ये बोया जाता है। इसके अलावा इसमें ओट्स यानी जई, जई की फसल ली जाती है। इसके अलावा इसमें राई, तो इसमें राई की फसल भी ली जाती है। तो ये इसकी प्रमुख फसलें रहती हैं। इसमें अनाज की जो पैदावार है वो मुख्य रूप से की जाती है। इसमें क्या होता है, जो फार्म का साइज होता है वो बड़ा होता है और ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है वो मशीनों के द्वारा ही की जाती हैं, यानी ये हाईली मशीनाइज्ड एग्रीकल्चर होती है। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि कंबाइन और सारा जो एक्टिविटी है वो जो ऑटोमेटिक मशीन टूल्स हैं लगभग उनसे ये खेती की जा रही है। अब बात करते हैं कि जो यील्ड है वो इसमें किस प्रकार से हमें प्राप्त होती है। तो जो कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग है इसमें लेबर कम, कैपिटल ज़्यादा चाहिए, लैंड इसमें बहुत बड़ी होती है लेकिन प्रति हेक्टेयर उपज कम होती है, यानी इसमें लो यील्ड पर एकड़ आती है और हाई यील्ड पर पर्सन होती है। पर एकड़ का मतलब कि प्रति एकड़ में उपज तो कम होगी, भले ही खेत कितने ही बड़े हों, लेकिन प्रति एकड़ उत्पादन कम है। लेकिन चूंकि खेत बहुत बड़े हैं, एक एक किसान के पास कई कई 100 एकड़ ज़मीन होती है, इसलिए उनका टोटल जो मिला के जो पर व्यक्ति प्रोडक्शन है वो ज़्यादा आता है। तो ये इसकी मेजर फीचर है। और ये इन सब पार्ट्स में की जाती है जिनको मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एक बार पुनः देख लीजिए। यानी सेंट्रल एशिया में स्टेपीज, इसमें नॉर्थ अमेरिका में, अमेरिका और कनाडा में प्रेरीज, यहाँ पर ब्राज़ील और अर्जेंटीना में पंपास, यहाँ पर अफ्रीका में वेल्ड, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी। तो इन सब में ये खेती की जाती है कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर वर्सेस कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग।
दोनों क्वेश्चन कभी कभी ऐसे ही आएंगे तुलनात्मक रूप में, और कभी कभी दोनों क्वेश्चन को सेपरेटली आपको दिया जाएगा एग्जाम के दौरान। तो यदि एक आता है तो एक को एक्सप्लेन करिए, दूसरा आता है तो दूसरे को एक्सप्लेन करिए, और दोनों एक साथ आते हैं तो दोनों का तुलनात्मक वर्णन आप करिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।